Hello, good morning students. Welcome. This is History Chapter 2 from Hunting, Gathering to Growing Food, Class 6. Okay, let's start. तुषार्स ट्रेन जर्नी, तुषार की ट्रेन की जर्नी के बारे में पढ़ते हैं. तुषार वाज गोइंग समवेयर, तो उसके बारे में पढ़ते हैं कि क्या होता है. तुषार वाज गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू चेन्नई फॉर हिज कजिन्स वेडिंग. तुषार दिल्ली से चेन्नई जा रहा था अपनी कजिन की वेडिंग के लिए, है ना. अपने चचेरे भाई या चचेरी बहन की शादी के लिए वह दिल्ली से चेन्नई जा रहा था. दे वर ट्रेवलिंग बाई ट्रेन एंड ही हैड मैनेज्ड टू स्क्वीज इनटू द विंडो सीट. वे ट्रेन से जा रहे थे और उसने किसी तरह विंडो सीट पर बैठना स्क्वीज कर लिया, मतलब विंडो सीट उसने हत्या ली या विंडो सीट पर उसने कब्जा जमा लिया. ही नोज ग्लूड टू द ग्लास पैन. उसकी नाक बिल्कुल शीशे वाले विंडो से चिपकी हुई थी. एज ही वॉच्ड ट्रीज एंड हाउसेज फ्लाई पास्ट. जैसे कि वह देख रहा था पेड़ों को और घरों को पीछे दौड़ते हुए, फ्लाई पास्ट पीछे की तरफ दौड़ते हुए. हिज अंकल टैप्ड हिज शोल्डर एंड सेड. उसके अंकल ने, उसके चाचा जी ने उसके कंधे को थपथपाया एंड कहा, डू यू नो दैट ट्रेन्स वर फर्स्ट यूज्ड अबाउट 150 ईयर अगो. क्या तुम्हें पता है कि जो ट्रेन है, रेलगाड़ियाँ, वो लगभग 150 साल पहले शुरू हुई थी, प्रयोग होना शुरू हुई थी. एंड दैट पीपल बिगन यूजिंग बसेज अ फ्यू डिकेड्स लेटर. और फिर लगभग कुछ दशकों बाद, डिकेड्स कहते हैं दशकों को, कुछ दशक बाद, दशक मीन्स ए टाइम स्पैन ऑफ 10 ईयर, 10 साल के समय को दशक कहते हैं. कुछ दशक बाद बसेस भी स्टार्ट हो गई थी. तुषार वंडर्ड. तुषार को आश्चर्य हुआ. व्हेन पीपल कुडंट ट्रेवल क्विकली. जब लोग जल्दी से ट्रैवल नहीं कर पाते, फ्रॉम वन प्लेस टू अनोदर, एक जगह से दूसरी जगह, डिड दे स्पेंड देयर एंटायर लाइव्स वेर एवर दे वर बोर्न. तो क्या वे सारा जीवन वहीं पर बिता देते थे जहाँ पर वो पैदा होते थे? नॉट क्वाइट, बिल्कुल भी नहीं. चलिए अब स्टार्ट करते हैं. द अर्लीस्ट पीपल वाई वर दे ऑन मूव. जो पुराने समय में, बिल्कुल पुराने समय में लोग क्यों एक जगह से दूसरी जगह जाते थे? चलिए लेट्स स्टार्ट. वी नो अबाउट पीपल हु लिव्ड इन द सबकॉन्टिनेंट एज अर्ली एज 2 मिलियन ईयर अगो. हम जानते हैं उन लोगों को जो हमारे सबकॉन्टिनेंट में लगभग 2 मिलियन साल पहले रहते थे, लगभग 2 मिलियन साल पहले रहते थे. टुडे वी डिस्क्राइब दैम एज हंटर गैदरर्स. आज हम उन्हें शिकारी समूहों के नाम से जानते हैं. द नेम कम फ्रॉम द वे इन विच दे गोट देयर फूड. और जो नाम है वो कहाँ से आया है? वो नाम उन्हें मिला है उस तरीके से जैसे वे अपना भोजन प्राप्त किया करते थे. जनरली दे हंटेड वाइल्ड एनिमल. मुख्यतः वे वाइल्ड एनिमल्स को हंट करते थे, शिकार करते थे, जंगली पशुओं का. कॉट फिशेज, और मछलियाँ एंड बर्ड्स, और चिड़ियाँ पकड़ते थे. गैदर्ड फ्रूट्स, फल इकट्ठा करते थे. रूट्स, जड़ें. नट्स, बीज, नट्स, अखरोट, फल. सीड्स, बीज. लीव्स, पत्तियाँ. स्टॉक एंड एजेस, और अंडे वगैरह. हंटर गैदरर्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनोदर. जो हंटर गैदरर्स होते थे वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे. देयर आर मैनी रीजन्स फॉर दिस. इसके कई कारण थे, इस बात के कई कारण थे कि वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे. ओके, फर्स्ट, पहला था, इफ़ दे हैड स्टेड एट वन प्लेस. अगर वो एक जगह पर रुक जाते फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक, दे वुड हैव ईटन अप ऑल द अवेलेबल प्लांट्स.
तो वो उन सब प्लांट्स को जो अवेलेबल थे उन्हें खा चुके होते थे। एंड एनिमल रिसोर्सेज, और सभी एनिमल रिसोर्सेज को भी, यानी जो अंडे वगैरह जब मिलते थे उन सबको तो वो फिनिश कर देते। देयरफॉर, इसलिए दे वुड हैव हैड टू गो एल्सवेयर इन सर्च ऑफ फूड, इसलिए उनको घूमना पड़ता था भोजन की तलाश में, एक जगह से दूसरी जगह, कहीं दूसरी जगह जाना पड़ता था। और सेकंड क्या था, एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू प्लेस, फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जो एनिमल्स थे वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। आइदर इन सर्च ऑफ स्मॉलर प्रे, छोटे शिकार के लिए, और इन द केस ऑफ डियर, और हिरन के केस में, एंड वाइल्ड कैटल, और जंगली मवेशियों के केस में, इन सर्च ऑफ ग्रास, घास के खोज में, एंड लीव्स, और पत्तियों की खोज में। दैट इज वाई दोज हु हंटेड दैम, इसलिए जो उन्हें हंट करते हैं यानी शिकारी, दैम हैड टू फॉलो देयर मूवमेंट्स, इसलिए उन्हें भी उनके पीछे पीछे चलना पड़ता है, उन्हें भी उनका पीछा करना पड़ता है। ओके, तो दूसरा रीज़न ये था उनके घूमने फिरने का। थर्ड ये है, थर्ड, प्लांट एंड ट्रीज बियर फ्रूट, पेड़ों में और पौधों पर फ्रूट्स आते थे, है ना, फल आता था। सो पीपल हैव मूव्ड फ्रॉम सीजन टू सीजन, इसलिए लोगों को एक सीजन से दूसरे सीजन में मूव करना पड़ता था, क्योंकि एक जगह एक ही सीजन के फल मिलते थे। इन सर्च ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स, ठीक है। सपोज कि मैंगो के सीज़न में जहाँ मैंगो के पेड़ होते थे वहाँ पर वो रुक जाते थे, और गवावा के सीज़न में गवावा के पेड़ के, अमरूद के पेड़ के पास, या दूसरे किसी सीज़न में दूसरे किसी फल के पास, है ना, ऐसे। फोर्थ रीजन क्या था, पीपल, प्लांट एंड एनिमल नीड वाटर टू सर्वाइव, लोगों को, पौधों को और पशुओं को, सभी को क्या चाहिए, सर्वाइव करने के लिए, जीने के लिए पानी चाहिए, है ना, चाहिए नहीं चाहिए। तो वाटर इज फाउंड इन लेक्स, और पानी कहाँ मिलता है, या तो मिलता है वो लेक्स में, है ना, या मिलता है स्ट्रीम्स में, धाराओं में। लेक्स तो पता ही है आपको क्या होती हैं, झीलें। एंड रिवर्स, या नदियों में मिलता है ना। वाइल मैनी रिवर्स एंड लेक्स आर पेरेनियल, जबकि कुछ नदियाँ जो हैं, नदी और झीलें जो हैं वो पेरेनियल होती हैं। पेरेनियल मतलब विद वाटर थ्रू आउट द ईयर, जिनमें पूरे साल पानी रहता है, ठीक है। अदर्स आर सीजनल, और कुछ होती हैं सीजनल, जिनमें सीजन के हिसाब से पानी आता है, जिनमें जब बरसात होती है तो पानी आता है, सर्दियों में नहीं आता, कुछ में गर्मियों में पानी आता है, ऐसे। पीपल लिविंग ऑन देयर बैंक्स, लोग उनके किनारों पर रहते थे। वुड हैव हैड टू गो, इसलिए उन्हें जाना पड़ता था, इन सर्च ऑफ वाटर, पानी की तलाश में, ड्यूरिंग द ड्राई सीजन, जब ड्राई सीजन होता था यानी सूखा होता था, उस मौसम में पानी की तलाश में। विंटर एंड समर, और वो सीजन तब होता था जब विंटर आती थी और या समर आती थी, है ना, क्योंकि रेनी सीजन में पानी होता था उनमें खूब। अब आते हैं नेक्स्ट, हाउ डू वी नो अबाउट द पीपल। लेकिन उससे पहले आपको मैं बता दूं, आपने ये वीडियो अटेंड की है, आपने इसे पूरा थ्रोली देखा है, तो इसकी जानकारी के लिए आपको इस वीडियो के लास्ट में V1 आपको वीडियो के कमेंट में लिखना है, विद योर नेम, अलॉन्ग विद योर नेम, ओके। अपने नाम के साथ आपका नाम और V1 ये आप इसमें कर लें, और सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि 1000 सब्सक्राइबर होते ही मैं ऑनलाइन आपको पढ़ा सकता हूँ, लाइव पढ़ा सकता हूँ, ठीक है, जिससे आपको अच्छा समझ में आएगा, आप अपने डाउट्स वहीं के वहीं पूछ सकते हैं। तो जैसे ही मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, मैं आप लोगों को लाइव पढ़ाऊँगा, ओके स्टूडेंट्स। सो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, आप ही का फ़ायदा होगा। इट इज़ ओके, लेट्स स्टार्ट। बात करते हैं हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल्स, हमें इन लोगों के बारे में पता कैसे चला। चलिए, आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सम ऑफ थिंग्स हंटर गैदरर्स मेड एंड यूज्ड। आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं, जो भूवैज्ञानिक हैं, पुरातत्व वैज्ञानिक जो हैं,
उन्हें कुछ चीज़ें मिली हैं, उन्होंने कुछ चीज़ें पाई की हैं जो हंटर और गैदरर्स के द्वारा बनाई गई और यूज की गई थी। ठीक है, जो शिकारी थे और जो एक समूह में रहते थे उनके द्वारा बनाई गई और प्रयोग की गई चीज़ें उन्हें मिली। इट इज़ लाइकली दैट पीपल मेड एंड यूज्ड टूल्स ऑफ स्टोन। ये ज़्यादातर कैसी हैं? ये लोगों के द्वारा बनाए गए टूल्स हैं, पत्थर के, यानी पत्थर के औजार हैं, हथियार हैं। वुड एंड बोन, ये लकड़ियों के, पत्थर के, लकड़ियों के और हड्डियों के बनाए हुए हथियार हैं। ऑफ विच स्टोन टूल्स हैव सर्वाइव्ड बेस्ट, और वो पत्थर भी ऐसे हैं जिनका जो यंत्र जो बनाते हैं तो वो काफ़ी लंबे समय तक चले, यानी अच्छी क्वालिटी के स्टोन्स के हैं वो। आइए, सम ऑफ दीज स्टोन टूल वर यूज्ड टू कट मीट एंड बोन। इन टूल में से, इन यंत्रों में से कुछ का यूज़ किया जाता था मीट को या हड्डियों को काटने के लिए। स्क्रैप बार्क या छाल, जो पेड़ होता है ना, पेड़ की जो ऊपर की जो मोटी परत होती है, ऊपर वाली खुरदरी या सपाट सी सबसे ऊपर वाली, उसे छाल बोलते हैं, बार्क बोलते हैं। पेड़ों से वो बार्क निकालने के लिए। एंड हाइड्स एनिमल स्किन, और जो पशुओं की खाल है वो उतारने के लिए। चॉप फ्रूट एंड रूट्स, या फलों और जो रूट्स होते हैं, तने, उन तनों को चॉप करने के लिए, कट करने के लिए, छोटे छोटे टुकड़े करने के लिए। सम मे हैव बीन अटैच्ड टू हैंडल्स ऑफ बोन और वुड टू मेक स्पेयर एंड एरो फॉर हंटिंग। और कुछ में क्या किया गया है, कुछ में कुछ हैंडल भी अटैच कर दिए गए हैं, है ना, हड्डी के या लकड़ी के। उनको भाले की तरह या एरो की तरह, तीर होता है ना, होता है ना धनुष और तीर, तो तीर बना करके शिकार के लिए उन्हें इस्तेमाल किया जाता था, उनमें हैंडल जोड़ करके। अदर टूल्स वर यूज्ड टू चॉप वुड, और जो दूसरे टूल्स होते थे उन्हें यूज करते थे चॉप करने के लिए, काटने के लिए, छोटे छोटे टुकड़े करने के लिए वुड को, लकड़ी को। विच वाज यूज्ड एज फायरवुड, जिन्हें ईंधन के रूप में यूज किया जाता था, जिन्हें जलाने के लिए यूज किया जाता था। वुड वाज आल्सो यूज्ड टू मेक हट्स एंड टूल्स, और लकड़ियों का प्रयोग किया जाता था किस चीज़ में? हट्स बनाने के लिए, झोंपड़ी बनाने के लिए, और उपकरण बनाने के लिए, टूल्स बनाने के लिए। ओके, आज भी आप देखते हैं बहुत सारी चीज़ों में होता है यूज़ वुड्स का, तो इसी तरह से उस समय में भी वो करते थे। आइए, लुक एट द मैप टू बिलो, जो नीचे आपको मैप दिया गया है, पहले एक बार इसे देख लेते हैं थोड़ा ध्यान से, है ना। ओके, देख लिया आप लोगों ने ध्यान से, अच्छे से देख लिया, गुड। नाउ स्टार्ट। ऑल द प्लेसेस मार्क्ड विद रेड ट्रायंगल्स आर साइट्स, जो सभी जगह हैं वो रेड ट्रायंगल से जो लोकेट की गई हैं, मार्क की गई हैं, चिन्हित की गई हैं। फ्रॉम विच आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड एविडेंस, जहाँ से भी भूवैज्ञानिकों ने हैव फाउंड एविडेंस ऑफ हंटर गैदरर्स, जो हंटर गैदरर्स हैं उनके एविडेंस मिले हैं, सबूत मिले हैं जहाँ भी। हंटर गैदरर्स लिव्ड इन मैनी मोर प्लेसेस, जो हंटर गैदरर्स हैं वो बाकी बहुत जगहों पे भी रहते हैं। ओनली सम आर शोन ऑन द मैप, इनमें से कुछ ही पिक्चर में, मैप पे दिखाए गए हैं। मैनी साइट्स वर लोकेटेड नियर सोर्सेज ऑफ वाटर, ज़्यादातर जो जगहें हैं वो पानी के स्रोत के नज़दीक दिखाई गई हैं। सच एज रिवर एंड लेक्स, जैसे नदियाँ या झीलें। ओके स्टूडेंट्स, देखिए ये भीमबेटका, यहाँ पे आप दिख रही होगी, ये नर्मदा नदी है, नर्मदा रिवर है। ओके, एंड ट्रायंगल्स वाले देखना है आपको, ठीक है। ये दो ट्रायंगल्स यहाँ पे हैं, यहाँ पे भी आपको ये दिखाई दे रही होगी, ये कौन सी रिवर है? ये है भाई कृष्णा रिवर है। ओके, तो इसी तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे, जहाँ पे भी ट्रायंगल्स दिखाई दे रहे हैं ना, तो वो सब क्या हैं? वो जगह हैं जहाँ पे उन्हें एविडेंस मिले हैं। ओके, चलिए, ये छोटा सा हमारा कॉलम है, पहले इसे कॉलम को देख लेते हैं एक बार। भीमबेटका इन प्रेजेंट डे मध्य प्रदेश,
भीमबेटका जो अब मध्य प्रदेश में है। दिस इज एन ओल्ड साइट, ये एक पुरानी जगह है, विद केव्स जिसमें गुफाएं हैं, एंड रॉक शेल्टर्स, और जहाँ रॉक शेल्टर्स बने हुए हैं, चट्टानों के बीच में जगह बनी हुई है। पीपल चूज देयर नेचुरल केव्स, लोगों ने वहाँ अपनी जो प्राकृतिक गुफाएं थी उन्हें लिया। बिकॉज दे प्रोवाइडेड शेल्टर, क्योंकि उनमें उन्हें शेल्टर मिला, आराम मिला, छाया मिली। फ्रॉम द रेन, बारिश से। हीट एंड वाइंड, गर्मी से और हवा से। दीज रॉक शेल्टर्स आर क्लोज टू द नर्मदा वैली, और ये जो रॉक शेल्टर्स हैं ये नर्मदा वैली के निकट हैं। कैन यू थिंक ऑफ वाई पीपल चूज टू लिव देयर, लोगों ने वहाँ रहना क्यों स्वीकार किया होगा, क्यों चुना होगा? आ जाइए, सोच लीजिए। क्योंकि पानी और घर, शेल्टर दोनों आसपास हैं, तो दैट इज द बेस्ट सूटेड प्लेस शुड बी, ओके। इसीलिए एज स्टोन टूल्स वर इम्पोर्टेंट, जैसे कि स्टोन टूल्स जो थे वो इम्पोर्टेंट थे, पीपल ट्राइड टू फाइंड प्लेसेस वेयर गुड क्वालिटी स्टोन वाज ईजिली अवेलेबल, तो लोगों ने वह जगह सर्च की जहाँ पर अच्छी क्वालिटी के स्टोन्स आसानी से अवेलेबल थे, ओके। चलिए बात करते हैं रॉक पेंटिंग एंड व्हाट दे टेल अस। जो चट्टानों पर पेंटिंग हैं, अभी बोलती चले आओ,